नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग यूपीएमआरसी में जितने भी आपके वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट मैनेजर का, स्टेशन कंट्रोल ट्रेन ऑपरेटर का और मेंटेनर का, तो उससे रिलेटेड जो है हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम लोग थ्योरी के साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका जो है तैयारी अच्छे से आपका ये हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग जैसे यूपीएमआरसी का तैयारी कर रहे हैं तो हमने जो है इसके लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन का, जिसमें स्पेशली आपका इंग्लिश और जीके का जो है आपका कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्पेशल कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। तो इसमें जो आपको टॉपिक वाइज लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इंग्लिश और जीके का, और हर एक सब्जेक्ट आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए पीडीएफ हम आपको इंग्लिश जीके का तो देंगे ही, साथ में करंट अफेयर का ही पीडीएफ आपको ये मिलेगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के कुछ जो पीडीएफ है इंपॉर्टेंट आपके माइक्रो प्रोसेसर का, मटेरियल साइंस का और इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो ये भी जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ में नॉन टेक का आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का आपको, और ये जो है मात्र ओनली आपको 249 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो है आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल रहेंगे। ऐप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप लोग जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं, स्पेशली जीके और इंग्लिश का, क्योंकि ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बाकी मैथ रीजनिंग है तो देखिए वो इजी पोर्शन रहता है आपका, उतना ज़्यादा टफ नहीं आता है। हालांकि उसका भी हम आपको जो है कुछ क्वेश्चन उसका प्रोवाइड करा देंगे, सोल्यूशन मतलब जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हुए थे। तो आप लोग इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट तैयारी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आसान रहता है। इसमें आपको ज़्यादा उतना ज़्यादा टफ ये नहीं रहता है। अगर आप लोग जितना हम आपको बताएंगे पढ़ाएंगे अगर उतना आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग इसमें फुल स्कोर कर लीजिएगा। तो इसके लिए जो है आपको कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी कम है, तो आपको जो है बहुत ही एक शॉर्ट तरीके में, मतलब एक तरीके से कम्प्रिहेंसिव वे में को स्टडी करना होगा, स्मार्ट अप्रोच आपको अप्लाई करना होगा, जिससे कि आपका पूरा अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है बहुत ही अच्छे से तैयारी आप पे कराई जाएगी नॉन टेक्निकल पोर्शन का। और हमने इसमें फ़ी भी ज़्यादा नहीं रखा, ओनली 249 रुपीज़ ही हमने इसमें रखा हुआ है। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का बेसिक्स के बारे में, क्योंकि देखिए ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर यूपीएमआरसी के जितने भी एग्जाम आपके होते हैं तो उसमें आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट से जो है जीके में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इसीलिए हमने सबसे पहले इसी का ही पढ़ाने का हमने काम किया हुआ है यहाँ पे, ताकि जो है आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाए और साथ में जो है क्वेश्चन इसका कोई भी पूछा जाएगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और साथ में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको भी कवर करते चलेंगे। तो देखिए जनरली जो कंप्यूटर आपका रहता है तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि डेटा हम लोग जो भी देते हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो कंप्यूटर आपका जैसे ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आपका यह वर्क करता है, और साथ में जो है ये इसके पास कोई ब्रेन नहीं होता है कि जैसे ये थिंक कर सके जैसे ह्यूमन बींग्स की तरह। तो जो भी इनपुट आप देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये रिजल्ट देगा। अगर आप लोग गलत इनपुट देंगे तो ये गलत ही आउटपुट देगा। तो ये है कि आपका एक मशीन है बेसिकली। अब देखिए मेनली जो कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं इसके, तो ये आपका जैसे फंक्शन जो होते हैं तो मेनली ये इस टाइप का परफॉर्म करने के लिए रहते हैं। आपके कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल आपका रहता है ये 4 बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन का, जैसे कि इनपुट का हो गया आपका। तो इनपुट का देखिए इसका मतलब रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन और डेटा जो भी हम लोग इंटर करते हैं कंप्यूटर में आपका, तो उससे बोलते हैं हम लोग इनपुट कहते हैं। तो इसके बाद दूसरा प्रोसेसिंग होता है, इसमें आपका प्रोसेसिंग का होता है। तो प्रोसेसिंग देखिए ये एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होता है, जो कि डेटा जो भी फीड करते हैं हम लोग तो उसके ऊपर में ये एक्शन लेगा और उसको फिर कन्वर्ट करेगा इन्फॉर्मेशन में, और फिर जो है यूजर को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन वो देगा। फिर नेक्स्ट रहता है इसका स्टेप, दैट इज आउटपुट का, यानी कि जो भी डेटा का इसने प्रोसेस किया हुआ है उसके बाद रिजल्ट दिखाना, डिजायर्ड रिजल्ट का उसका जो भी प्रोसेस किया हुआ डेटा रहेगा उसको अवेलेबल करा देगा यूजर को आउटपुट डिवाइस में। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं तो हम लोग लेटर ऑन स्टेज में देखेंगे। और लास्ट काम रहता है इसका स्टोरेज करने का, जो कि डेटा आपने जिसने प्रोसेस कर लिया लास्ट में जो रहता है इसका यहाँ पे स्टोर करना, उसको परमानेंट बेसिस पे और टेम्पररी बेसिस पे भी। तो परमानेंट बेसिस पे स्टोर्ड आपका रहता है डेटा, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी में। और बाकी जो डेटा रहता है आपका जो मतलब कि जो ओनली फ्रिक्वेंटली यूज रहता है तो वो आपका रैम में रहती है, रैम और रोम में आपके रहते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो कंप्यूटर आपका रहता है तो इसके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि पहला आपका हो गया स्पीड का हो गया। तो स्पीड यहाँ पे इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है तो एक ऐसा मशीन है कि जो कि मच हायर स्पीड्स के साथ में और एक्यूरेसी के साथ में ये काम कर सकता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन, क्योंकि ये मशीन है आपका,
क्योंकि मशीन में जो क्या, तब जब तक वो पार्ट्स उसके ठीक ढंग से काम करेंगे तब तक ये पूरे तरीके से आपका परफॉर्म करेगा। तो मशीन में जो मशीन बेसिकली आपका जो रहता है कंप्यूटर, तो ये आपका क्या रहेगा, स्पीडली तो काम करेगा ही करेगा आपका। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जो है तो वो आपका मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 सेकंड में कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है उसको। और यहाँ पे देखिए जो टाइम जो कंप्यूटर के द्वारा जो लिया जाता है ना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो आपका माइक्रो सेकंड में और नैनो सेकंड में होती है। तो ये आप लोग याद रखना कि टाइम जो रहता है कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो किस में काउंट करते हैं हम लोग, तो माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में। तो स्पीड आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि ये जो है बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही हाई स्पीड में काम कर सकता है। दूसरा आपका यहाँ पे है डेलीगेंस का। तो देखिए जो डेलीगेंस आपका यहाँ पे है, तो इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है तो ये परफॉर्म कर सकता है आपका मिलियंस ऑफ टास्क और साथ में कैलकुलेशंस को भी, और विथ द सेम कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के साथ में। यानी कि ये आपका डेटा को परफॉर्म कर सकता है बिना थके हुए और बिना कोई जो है कंसंट्रेशन भंग करते हुए, क्योंकि ये मशीन है आपका, क्योंकि इसके पास कोई फील करने के लिए कोई है नहीं, दिमाग है नहीं, या फिर ये थक जाएगा या फिर ये हार जाएगा, और ये जो है आपका कोई कंसंट्रेशन लैग कर जाएगा ये, और या फिर कोई ये थक जाएगा, ये हमेशा जो रहेगा तैयार रहेगा जब तक इसके पार्ट्स सही रहेंगे, जब तक ये प्रॉपरली फंक्शन करता रहेगा जो पार्ट्स उसके, तब तक जो है आपका ये टास्क परफॉर्म करता रहेगा। चाहे वो आप 2 आवर्स रन कीजिए या फिर 24 आवर्स रन कीजिए, जो रिजल्ट आपका फर्स्ट आवर में देगा वही रिजल्ट आपका वो लास्ट आवर में भी देगा। तो यही डिलीगेंस का मतलब रहता है आपका, कि ये जो है बिना थके हुए या फिर बिना अपना कंसंट्रेशन लग किए हुए परफॉर्म कर सकता है। तीसरा आपका यहाँ पे वर्सटाइल। तो देखिए वर्सटाइल का मतलब होता है कि कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क विद द सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। यानी कि कंप्यूटर जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स को कर सकता है और विथ सेम एक्यूरेसी और सेम एफिशिएंसी के साथ में। तो ये हो गया आपका वर्सटिलिटी का मतलब, बहुत सारे काम को कर सकता है ये। फिर उसके बाद चौथा आपका यहाँ पे है रिलायबिलिटी का। तो कंप्यूटर देखिए ये रिलायबल आपका रहता है, क्योंकि देखिए ये आपका रिजल्ट जो देगा पहले आवर में अगर आप रन करते हैं, तो अगर लास्ट आवर में भी आप रन करते हैं तो वही सेम रिजल्ट आपका देगा। ये ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आपका अगर जैसे शुरुआत आपने यूज़ किया तो उसने में कुछ और दिया, बाद में आपको कुछ और देगा। जब तक ये प्रॉपरली रन कर रहा है आपका, तो ये इसका रिजल्ट आपको रिलायबल देगा ही देगा, जब तक कुछ पार्ट से ख़राब ना हो जाए। तो इसमें जो भी डेटा आप देते हैं यहाँ पे, तो आपका सिमिलर सेटअप डेटा रहेगा, तो उसके बाद आपका डेटा वही मतलब उसी के अकॉर्डिंग ही इनपुट आपको मिलेंगे। अगर हम लोग सेम सेटअप इनपुट अगर हम लोग देते हैं उसको कोई भी नंबर ऑफ टाइम में, एनी नंबर ऑफ टाइम आप दीजिए, 10 बार दीजिए, 20 बार दीजिए, 50 बार दीजिए, तो वो आपका हर एक बार में वही रिजल्ट आपको दिखाएगा। तो इसीलिए ये जो है रिलायबल है आपका, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। फिर उसके बाद अगला आपका है ऑटोमेशन। तो कंप्यूटर देखिए ये जो है आपका परफॉर्म कर सकता है, और सभी तरह के टास्क जो रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है आपका। यानी कि ये कोई भी बिना मैनुअल इंटरवेंशन किए परफॉर्म कर सकता है, जब तक कि इसे हम अपने से मतलब कोई बाहर से कोई कट नहीं करते हैं पावर सप्लाई का, या फिर बैटरी इसका ड्रेन नहीं कर जाता है। जब तक पावर सोर्स रहेगा लगा हुआ और जब तक मतलब पावर रहेगा इसके अंदर में, तो ये परफॉर्म करता ही रहेगा। तो ये है आपके पूरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपके यूपीएमआरसी के एग्जाम में। क्वेश्चन आपका था इस तरीके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनेबल्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। तो इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का जो कि जो कि इनेबल करता है कि वो जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ही आपसे पूछा गया था, दैट इज वर्सेटिलिटी का। तो वर्सेटाइल का मतलब होता है कंप्यूटर जो है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म वो कर सकता है एक ही बार में, या फिर जो है लगातार वो करता रहेगा। तो ये होता है आपका वर्सेटिलिटी का। और बाकी एक्यूरेसी स्पीड के बारे में तो आप जानते हैं, एक्यूरेट एक्यूरेट रिजल्ट देगा, स्पीड मतलब बहुत तेज़ी से कर सकता है। और उसके बाद आपका यहाँ पे है डिलीगेंस है, तो इसका मतलब है कि बिना थके हुए वो काम कर सकता है लगातार। अब यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं कुछ सुपर कंप्यूटर के रिगार्डिंग फैक्ट्स इंपॉर्टेंट, जो सुपर कंप्यूटर जितने भी डेवलप हुए हैं और उसमें जैसे कौन सा कंट्री है जिन्होंने निर्माण किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला रैंक देखिए जो सबसे जो सुपर कंप्यूटर का फास्टेस्ट है, तो वो है उसका नाम दैट इज़ फुगाकू है। तो ये है दैट इज वेंडर है इसका है फुजुत्सु, जो कि आपका ये कंट्री मतलब है ये जापान का है। तो ये देखिए जो रिकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल सेंटर कंप्यूटर साइंस है जापान का, ये डेवलप किया गया था 2020 में। तो ये आप लोग याद रखना, ये जो है लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है सबमिट है। तो सबमिट देखिए ये आईबीएम का वेंडर मतलब आईबीएम है, इन्होंने डेवलप किया हुआ था। और ये देखिए जो साइट है इसका दैट इज ओएक रिज नेशनल लेबोरेटरी यूनाइटेड स्टेट्स में, ये डेवलप किया गया था 2018 में। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है दैट इज सीरा। तो सीरा देखिए ये है आईबीएम का, और ये डेवलप किया गया था लॉरेंस
लाइवरमोर नेशनल लेबोरेटरी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ये 2018 में ये की गई थी। तो जो लेटेस्ट में आपका सुपर कंप्यूटर है तो वो है आपका फुगाकू है। तो ये आप लोग याद रखना, ये सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आपका है। फिर इसके अलावा देखिए हम यहाँ पे जैसे बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में देखिए एज ऑफ जून 2020 का अभी यहाँ पे 2 ऐसे सिस्टम बेस्ड हैं इंडिया में जो कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में है। तो उसमें आपका जैसे पहला आपका है जिसका रैंक है 67, तो वो है दैट इज़ डेवलप किया गया है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा। तो इसका नाम है प्रत्यूष, और इसमें देखिए कंपनी इसका क्रे XC40 आपका है ये। फिर उसके बाद दूसरा जो सुपर कंप्यूटर है तो वह है मिहिर, जो कि क्रे XC40 का ही है, और ये डेवलप किया गया साइट जो है इसका तो वह है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का। तो ये 2 कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, जिसमें प्रत्यूष है सबसे फास्टेस्ट है इंडिया का, जो कि रैंक है इसका 67 वर्ल्ड में। और बाकी दूसरा आपका है मिहिर है, तो इसका रैंक है 120। और इसके अलावा देखिए जो सुपर कंप्यूटर आपका जैसे परम 8000 आपका था, तो ये देखिए ये डेवलप किया गया था, मेड किया गया था सेंटर फॉर एडवांस एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक के द्वारा ये डेवलप किया गया था, और ये लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 1991 का, और इसे कंसिडर किया था है इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो इस तरीके से इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा हो जाएगा, तो वह है परम 8000। तो ये आप लोग याद रखना। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो सीडेक के द्वारा की गई थी, और लॉन्च कब किया गया था, तो 1991 में। अब आइए हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं, हम लोग। तो देखिए जो आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर का, ये दिया गया था वन न्यूमैन के द्वारा। तो ये एक मॉडल था इनका यहाँ पे, जिसमें इन्होंने फंक्शनल बिहेवियर के बारे में दिखाया था कंप्यूटर का, और साथ में कंप्यूटर को किस तरीके से प्रोग्राम एक व्यू कर सकता है, मतलब बनाया था उन्होंने, डेवलप किया था, उसके बेसिस पे आपका है। तो इसमें इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था यहाँ पे कि किस तरीके से लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा सिस्टम यूनिट का, और उसके साथ में जो है जो भी कंपोनेंट्स लगा रहते हैं उसके अंदर में। तो देखिए जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर का, मतलब कि जो मॉडल दिया था आर्किटेक्चर जो होती है, तो इसमें मेनली कंप्यूटर के होते हैं 3 मेन पार्ट, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें आपका पहला है दैट इज इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा आपका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। तो इसमें देखिए जो इनपुट आउटपुट यूनिट जो आपका रहता है ना, तो इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो भी आपके रहते हैं उसके बारे में आपको स्टडी करना रहता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का आपका अंदर में जैसे CPU रहता है, तो इसके अंदर में आपका जैसे एक रहेगा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट, ये 3 चीज़ होते हैं। और बाकी मेमोरी यूनिट में जितने भी मेमोरी डिवाइसेस आपके रहते हैं तो ये सारे चीज़ आपके होते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर में आपका क्या रहेगा, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर आपका हो जाएगा। और बाकी इनपुट और आउटपुट और बाकी मेमोरी रहते हैं स्टोरेज के लिए। तो ये है एक बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। तो कोई भी कंप्यूटर रहेगा तो उसमें बेसिक मतलब ये आर्किटेक्चर तो रहेगा ही रहेगा, और ये दिया गया था वॉन न्यूमैन के द्वारा। तो देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो वन न्यूमैन मॉडल है तो उसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, मतलब इनपुट और आउटपुट यूनिट के बारे में बताए गए थे। तो इनपुट यूनिट या फिर जो डिवाइसेस जो रहते हैं तो ये क्या होते हैं कि ये ऐसे डिवाइस होंगे जो बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं कि जिसके थ्रू हम लोग डेटा को फीड कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो इसमें देखिए जो डेटा इंटर करते हैं ना हम लोग, तो वो जो आपके रहते हैं यहाँ पे, तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपका ऑडियो कन्वर्जन डिवाइस हो गया, बारकोड रीडर हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गया जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर आपका रहता है, बिजनेस कार्ड रीडर हो गया, फिंगर आपका हो गया जिसमें कि टच स्क्रीन से आप हेल्प लेते हैं। इसके अलावा गेम पैड का आपका हो गया, जॉयस्टिक हो गया, पैडल हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गया, ग्राफिक्स टैबलेट हो गया, कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन आपका हो गया। इसके अलावा जो मेडिकल इमेजिंग डिवाइस होते हैं जैसे आपका एक्सरे या कैट स्कैनर आपके हो गए, या फिर अल्ट्रासाउंड इमेजेस हो गए। इसके अलावा माइक्रोफोन हो गया, MICR है, माउस हो गया, आपका टच पैड हो गया। इसके अलावा और भी जो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं तो ये सारे चीज़ आते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर में। इसके अलावा OMR आपका हो गया, जैसे ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है, स्कैनर हो गया, सेंसर है, वॉइस हो गया आपका, वीडियो कैप्चर डिवाइस होता है, और वेब कैम होते हैं। तो ये सारे जो है आपके इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो आपको इतना ही याद रखना है, हमने सारे लिस्ट यहाँ पे रखे हुए हैं, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा अगर इनपुट डिवाइस का आपसे पूछा जाता है तो। अब आइए हम लोग यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो आउटपुट डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के, तो ये वो इक्विपमेंट होते हैं, हार्डवेयर इक्विपमेंट होते हैं कि जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं जो भी डेटा प्रोसेस किया हो रहता है तो उसका डिजायर जो रिजल्ट रहता है ना, तो वो आउटपुट डिवाइस में दिखाई जाती है। तो आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन कौन सा, तो लिस्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें कि सबसे मेन आपका रहता है एक तो आपका प्रिंटर हो गया। प्रिंटर में भी आपके बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, और लेजर प्रिंटर आपका हो गया। इसके अलावा जो और भी आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है आपका, तो एक है आपका उसमें जो मॉनिटर आपका रहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे प्रोजेक्टर आपका, साउंड कार्ड हो गया, स्पीकर हो गया, SGD हो गया यानी कि स्पीच जनरेटिंग डिवाइस हो गया, TV आपका हो गया, वीडियो कार्ड हो गया,
3D प्रिंटर, ब्रेली एम्बोजर हो गया, ब्रेली रीडर हो गया, फ्लैट पैनल हो गया, जीपीएस है, हेडफोन्स हो गया, मॉनिटर और प्लॉटर है। तो ये सारे जो है आपके एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइस के। तो लिस्ट आप लोग बस इतना ही याद रखना, इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे इनपुट और आउटपुट यूनिट के बारे में देख लिया, और एक और आपका था उसमें, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपका जैसे उसके अंदर में एएलयू रजिस्टर और जो रहते हैं कंट्रोल यूनिट। तो देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम रहता है अर्थमेटिक और लॉजिक पर ऑपरेशन को परफॉर्म करना, और रजिस्टर का रहता है कि वो जो है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो डेटा रहते हैं तो उसको सेव या स्टोर करने का काम करता है रजिस्टर। ओनली 1 बिट ऑफ मेमोरी स्टोर वो कर सकता है। फिर उसके बाद जो अगला आपका इसमें दैट इज कंट्रोल यूनिट है। तो देखिए जो कंट्रोल यूनिट आपका रहता है, तो जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन करनी होती है, तो वो जो है आपका कंट्रोल यूनिट के थ्रू होती है। इसमें बहुत सारे सर्किट लगे हुए रहते हैं और फिर जो रहते हैं इसमें बहुत सारे, तो ये जो है कैरी आउट करेंगे, मतलब कंप्यूटर के जितने भी जो प्रोग्राम्स रहते हैं, स्टोर प्रोग्राम्स रहते हैं, तो उनको डायरेक्ट करना और उनके बीच में क्या जैसे इंस्ट्रक्शंस होना रहता है, कम्युनिकेशन कैसे होनी होगी एएलयू और रजिस्टर के साथ में, तो इन सभी को ये कंट्रोल करेगा। तो मेनली देखिए ये डेटा का प्रोसेसिंग और जो इंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेसिंग होता है ना, तो उसको ये ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये आपका हो गया पूरा वॉन न्यूमन मॉडल का टाइप के जितने भी आपके जो स्ट्रक्चर थे उनका आर्किटेक्चर था। अब देखिए कंप्यूटर में जैसे देखिए कनेक्ट करने के लिए उसमें बसेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बसेस जो आपके रहते हैं, तो ये एक डिवाइस होते हैं बेसिकली। बसेस आपका वायर ही आपका हो गया एक तरीके से, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, या फिर बाहर के कोई भी डिवाइसेस आपका रहता है एक्सटर्नल डिवाइस, उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना रहता है, या फिर अंदर वायर ही रहते हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए बसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो बसेस आपके दो टाइप होते हैं, कि इंटरनल बस, दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल बस। तो देखिए इंटरनल बस का एग्जांपल आपका हो गया इसमें डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। और एक्सटर्नल बस जो रहते हैं आपके, इसमें आपका जैसे बहुत सारे होते हैं, यूएसबी आपका हो गया, इसके अलावा जो मेमोरी कार्ड के थ्रू हम लोग डेटा लगाते हैं हम लोग, तो वो आपके हो गए। तो ये एक्सटर्नल बस का ये एग्जाम्पल है। तो आपको देखिए बस इसमें इतना ही याद रखना है, ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था एग्जाम में, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी दैट बी एसोसिएट विथ यूएसबी ड्राइव। तो इसमें आपसे जैसे यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया था, कि जो हम लोग इसे एसोसिएट करते हैं यूएसबी ड्राइव से। तो इसका देखिए फुल फॉर्म का होता है दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो आप लोग याद रखना। और भी एग्जाम्पल जो पूछे जाएंगे फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो वो जो है हम आपको इसका ही प्रोवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका था उसमें मेमोरी यूनिट। तो देखिए जो मेमोरी यूनिट आपका है, तो ये डिवाइस आपके रहते हैं कि जिससे हम लोग कोई भी डेटा आपको प्रोसेस किया हुआ रहता है तो उसको स्टोर करने का काम करती है। तो देखिए जो मेमोरी यूनिट रहते हैं ना आपके, तो ये बहुत सारे होते हैं। जैसे प्राइमरी मेमोरी आपको रहते हैं जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं हम लोग, दूसरा आपका रहता है सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं हम लोग, और इसी को परमानेंट मेमोरी बोला जाता है। तो मेमोरी का यहाँ पे देखिए कैटेगराइजेशन आपका किया गया हुआ है, जैसे कि आपका प्राइमरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, और एक आपका रहता है कैश मेमोरी। तो इसमें देखिए प्राइमरी मेमोरी के अंदर में आपका क्या क्या आएंगे, जैसे रैम आपका हो गया, इसमें रोम आपका हो जाएगा। तो रैम के भी देखिए दो टाइप होते हैं, एक आपका स्टैटिक रैम, दूसरा आपका डायनेमिक रैम। और वहीं रोम के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, और डबल ईपी रोम हो गया आपका। तो ये सारे इसके टाइप है, यहीं पे आप लोग देख लीजिए, आपको और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे देखिए जो सेकेंडरी मेमोरी आपका रहता है, तो इसमें हम लोग परमानेंट डेटा को स्टोरेज करके रखते हैं। तो इसका एग्जांपल आपका है जैसे हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, सीडी डीवीडी हो गया, और डिस्क बाकी जो रहते हैं तो ये सारे हो गए। और कैश मेमोरी आपका एक रहता है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी देखिए ये भी आपका एक एक्सपेंसिव मेमोरी आपका रहता है, जो कि ये भी फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जैसे कोई एड्रेस हो गया किसी भी चीज़ का, और जैसे पावर कट होता है तो इसमें जो डेटा रहता है तो वो लॉस्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, इसमें आपका दिया हुआ है हायरार्की दिया हुआ है मेमोरी यूनिट का। तो इसमें देखिए ये आपका दिया हुआ है कॉस्ट के अकॉर्डिंग, एक्सेस स्पीड के अकॉर्डिंग, और स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपका टॉप में दिया हुआ है रजिस्टर, कैश मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी बोलते हैं हम लोग, इसके अलावा फिर मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क और क्या मैग्नेटिक टेप, ये दोनों होते हैं आपके दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका दिया हुआ है ना कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए कॉस्ट आपका जो है ये ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉस्ट आपका क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। यानी कि कॉस्ट किसका सबसे ज़्यादा रहेगा आपका, तो वो रजिस्टर का रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी मेमोरी जितना कम होगा वो इतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मेमोरी होगा। रजिस्टर का सबसे कम होती है मेमोरी कैपेसिटी उसकी, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। और जिसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होगी तो उसका कॉस्ट उतना ही कम होगा।
तो ये रिलेशनशिप है। फिर दूसरा आपका एक्सेस स्पीड का, तो देखिए जिसकी मेमोरी जितना कम रहेगा और जितना वो कॉस्टली रहेगा तो उसका एक्सेस स्पीड उतना ही हाई रहेगा, उतना ही ज़्यादा मतलब वो जो है स्पीड बहुत ही ज़्यादा रहेगी उसकी, जितना कॉस्ट उसका रहेगा और जितना कम स्पेस मतलब रहेगा वो। तो इस केस में रजिस्टर का सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक्सेस स्पीड होती है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी आपका होगा मैग्नेटिक टेप, तो इसका जो एक्सेसिंग स्पीड होता है तो वो स्लो होती है। और अगला देखिए स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं, तो स्टोरेज कैपेसिटी में आपका सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा होती है और बाकी आप रजिस्टर का कम होती है, उसके बाद कैश मेमोरी का इससे ज़्यादा होगा, फिर प्राइमरी मेमोरी का इससे ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पे एक सीरीज में बना के देख सकते हैं इन सभी का। तो कोई भी क्वेश्चन आपका आता है इनमें से तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा दैट इज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर किनको बोला जाता है, तो इसका देखिए आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन डी एलन ट्यूरिंग। तो एलन ट्यूरिंग जो है तो ये एक मैथमेटिशियन थे, जो कि इनको वाइडली कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर। तो कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो कंप्यूटर का ये जैसे एक बेनिफिट तो है ही कि ये बहुत ही फास्ट होता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा, तो इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। बाकी आप ऑप्शन और भी आप देख सकते हैं कि प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। तो देखिए ये जो है कंप्यूटर नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी इनपुट आप देंगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा आपको। अगर आप गलत आउटपुट देंगे तो वो आपको गलत इनपुट देंगे तो वो आपको गलत आउटपुट ही देगा। ऐसा नहीं है कि आप इनपुट दे रहे हैं उसको गलत, वो सही कर देगा उसको, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन तो है नहीं उसके पास। तो ये तो आपका फैसिलिटी मतलब बेनिफिट नहीं है कंप्यूटर का। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग। ये देखिए प्रोसेसिंग पे थिंक नहीं करता है, जो भी प्रोग्राम बनाया था जिसके अकॉर्डिंग तो वो उसी पे ही परफॉर्म कर सकता है, तो ये थिंक नहीं कर पाएगा आपका। तो ये भी नहीं होगा और नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर अगला देखिए इसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्यूटर के अंदर में कौन कौन सा चीज़ कंसिस्ट होता है, तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा इसका दैट इज इंटरनल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगा और ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम जो रहता है तो इसमें सारे चीज़ ये रहते हैं, जैसे इंटरनल डिवाइस आपका हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया और पेरिफेरल डिवाइस हो गया, तो इन सभी चीज़ों से कंपोज रहता है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए जो बेसिक्स थे आपके कंप्यूटर के तो आपका हमने पूरा करा दिया है। तो इसके बाद और भी कुछ लेक्चर्स रहेगा कंप्यूटर का, जिससे कि क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग इजीली बना सकते हैं एग्जाम में।